मैथ्स बाय बाबालेस चैनल पर आपका तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं रेगुलर तुम्हें 2 वीडियो मिलेगी, एक शाम को एक सुबह। आज से मैं अभी अलजेब्रा हमारा एडवांस में खत्म हो चुका है। ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो आज से रेगुलर तुम्हें स्टेप बाय स्टेप मिलेगी। ट्रिग्नोमेट्री की रेगुलर तुम्हें वीडियो स्टेप बाय स्टेप, और शाम को तुम्हें मिलेगी अर्थमेटिक, यानी कि रेगुलर आपको 2 वीडियो मिलेगी। तो आज मैं ट्रिग्नोमेट्री के बिल्कुल यानी बेसिक से, बेसिक का मतलब बिल्कुल इनफिनाइट से चीजें स्टार्ट करूंगा। बिल्कुल इनफिनाइट से, यानी कि जो कभी आप जीवन में न पढ़ो तब भी आप चीजें समझाने की गारंटी मैं रखता हूँ। आज मैं सबसे पहली ट्रिग्नोमेट्री की स्टार्ट करता हूँ। इसको कम से कम आज लंबी थोड़ा क्लास रहेगी, 25-30 मिनट कंटिन्यूस की क्लास हो सकती है, सारी चीजें बताऊंगा। सबसे पहले ये तुम्हारी थ्योरम आती है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय बाबा ने इसकी थ्योरम की खोज की। इस थ्योरम की हालांकि पहले आ चुकी थी, इससे पहले इंडिया में खोज चुकी थी, मगर ये सही करते हैं ना कि जो क्रेडिट की खोजा किसी और ने, क्रेडिट किसी और को, तो हम लोगों को क्रेडिट नहीं मिला। ये पाइथागोरस प्रमेय बाबा ने इसकी खोज की। तो इसके लिए क्या होता है, साधारण बेसिक फार्मूला होता है। क्या होता है, अविसीय ट्रायंगल। ट्रायंगल क्या होता है, ट्रायंगल होता है कि जब तीनों कोणों का योग कितना हो, 180, तो वो फिर हमारा क्या कहलाएगा, ट्रायंगल। और पाइथागोरस प्रमेय जो होती है वो राइट एंगल में बनती है, यानी कि समकोण बनती है। तो ये तुम्हारा क्या होता है, परपेंडिकुलर। ये क्या होता है तुम्हारा बेस, और ये क्या होता है हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर यानी ये लंब, और ये बेस यानी आधार, और हाइपोटेन्यूज यानी कि काट। इसमें पाइथागोरस प्रमेय में सबसे बड़ी भुजा हमारी क्या रहेगी, काट। इसका तो फिक्स होता है कि 90 के सामने क्या होगा, काट। इसका जो फिक्स होता है 90 के सामने क्या होता है। मगर जब इस कोण की बात आती है, जिस कोण पे काम किया जाता है उसके सामने वाला सीधे लंब होता है, और उसकी अपोजिट जो उसकी सभी भुजा कौन सी होती है, वो होती है आधार आपकी। तो इसमें क्वेश्चन कैसे क्या बनते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। यदि आपसे कह दें कि परपेंडिकुलर आपका 5 है, परपेंडिकुलर आपका 5 है, बेस बेस आपका 3 है, बेस आपका 3, तो कहते हैं हाइपोटेन्यूज कितना होगा। तो क्या कहता है, हाइपोटेन्यूज यानी कि ये होता है h बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h बराबर p स्क्वायर प्लस हाइपोटेन्यूज यानी कितना करोगे, अब यार 3 का स्क्वायर और कितना 5 का स्क्वायर, तो ये आपका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 5 का स्क्वायर आएगा 25, और प्लस आ जाएगा 3 का 9, यानी कितना हो जाएगा 34। ये कितना आ गया 34। यानी कि हाइपोटेनस जो होगा इन दोनों भुजाओं से क्या होगा, बड़ा होगा। हाइपोटेनस जो होगा इन दोनों भुजाओं से बड़ा होगा। ऐसे ही आपको कह दे, ऐसे अब इसमें इसमें आपको क्या कहेगा, यदि इससे आपको कह दे ये भुजा आपकी कितनी है 7, और ये भुजा आपकी कितनी है 2, तो कहते हैं कि हाइपोटेनस कितना होगा, हाइपोटेनस कितना होगा 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, 49 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, और 49 हो जाएगा कितना आ जाएगा 53, कितना है 53। तो आपने यहाँ किया कभी भी, अभी इनको डायरेक्ट करना कैसे कैसा बताएंगे। अगर आप हाइपोटेनस निकालना हो तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस, यानी कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का। इसमें अब ये किस किस टाइप से क्या क्या चीजें बनेगी ये भी बताते हैं। अब एक क्वेश्चन बताना, एक क्वेश्चन बताना, जब कभी भी ऐसे परपेंडिकुलर बेस या ये वाली चीजें हैं, तो अब तुम्हें अगर अगर ये, यदि तुम्हें ये दिया हुआ है, ये 7 दिया हुआ है, और ये आपका दिया हुआ है 2, ये आपका 3 दिया, तो डायरेक्ट ऐसे क्या निकालोगे आप कभी आपको सिखाया वही हमें बताया, ये हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर प्लस कितना बेस का स्क्वायर, यानी हाइपोटेनस यानी कर्ण बराबर होता है p स्क्वायर प्लस कितना b स्क्वायर। तो आप इसको डायरेक्ट कैसे निकालोगे, डायरेक्ट देखो तुम्हें इससे घटा के जाना, तो यहाँ डायरेक्ट निकालोगे, आएगा आपके पास 7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये तुम्हारा आ जाएगा 7 का स्क्वायर 49, 7 का स्क्वायर 49, 49 में कितना घटा दोगे 4 से आ जाएगा तुम्हारा कितना 45। ये कितना 45 को आप लिख सकते हो 9 इंटू 5, यानी 9 से 3 बाहर आएगा 3√5, 3√5, तो ये तुम्हारा बेस कितना आ गया 3√5। इस टाइप में ये क्वेश्चन हो जाएंगे, यानी कि तुम्हें डायरेक्ट अगर कभी निकालना हो तो ये डायरेक्ट में, अब बेसिक से नहीं करना, तुम्हें सिर्फ डायरेक्ट चीजें करनी है इसमें डायरेक्ट। अब इसमें अगला क्वेश्चन बताइए, अगला क्वेश्चन, यदि कभी भी
जैसे किसी हाइजेन के अभी आपका परपेंडिकुलर दिया हो 8√3 और बेस दिया हो 8√2, तो आपका ये क्या हाइपोटेनस क्या आएगा कि जब जो चीज के गुणांक में चल रही है वो तो आना चाहिए। 8√2 8√3 8√2 यानी ये चीज आ रही है, ये आना, अब इसके 8 तो आना चाहिए। 8 यहाँ पे क्या आएगा, 8 ऐसे ही आएगा। अब तुम्हें क्या करना, √2 और √3 का स्क्वायर करोगे 2 आएगा, रूट और रूट कितना √3 का करोगे 3 √2 का रूट यानी कितना आ गया √5। कितना आ गया √5। ऐसे ही अगला क्वेश्चन बताओ। इसमें इसमें हाइपोटेनस क्या आएगा, तो हाइपोटेनस में देखा 7 रूट में आ रहा है, ये क्वेश्चन आते हैं 7 रूट में आ रहा है, ये कितना √5 कितना √3, इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा √8 भी। अब जैसे इसका कितना कितनी चीज इसकी बाहर निकाल सकते हो, इसका यानी 4 दूनी यानी 8, 4 में 2 निकाल सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 14√2, कितना लिख सकते हो 14√2। इसीलिए चाहे जिससे देखो इनको इन क्वेश्चनों को करने का तरीका इनका ट्रिपल रेट कैसे क्या होगा सब बताएंगे। आप इसमें आ जाओ कि कौन सी भुजा क्या होगी, किससे क्या काम करेगी, ये चीजें बताते हैं आपको। कंपाउंड त्रिभुज में राइट एंगल हमेशा बनेगा, तो इसके 90 एंगल के सामने ये तो फिक्स हो गया कि ये तुम्हारा क्या क्या कर्ण है, ये तुम्हारा क्या कर्ण है यानी हाइपोटेनस है। मगर इनमें में डिफरेंस रहेगा, यदि इसको मान के चल रहे हैं तो इसके जस्ट सामने वाला क्या होगा परपेंडिकुलर, इसके जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, और इसकी सटी हुई भुजा जो होगी वो क्या होगी बेस। अगर हम इसको मान के चल रहे हैं, अगर हम इसको मान के चल रहे हैं, अगर 90 माइनस थीटा को मान के चल रहे हैं, अगर ये माना कितना थीटा और ये चले कितना 90 माइनस थीटा और ये तुम्हारा 90, तो ये चीज तो फिक्स है, ये आपकी क्या आ गई हाइपोटेनस। मगर इसके सामने अब क्या होगा, इसके सामने ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और इसकी सटी भुजा क्या हो जाएगी बेस यानी कि आधार। बेस क्या हो जाएगी आधार। अब इसमें इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं, किस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है क्या बन सकता है, इसमें समझना अभी इस टाइप का जो क्वेश्चन जिस टाइप का बन सकता है उस क्वेश्चन हम करवाते हैं हम लोग। तुम्हें रजाई में बैठ के पैर फैला के नहीं बैठना, तुम्हें अगर पढ़ाई करनी है सही से लगना है, अगर चीजें करनी है तो लगना पड़ेगा, बिना लगे कुछ भी आज किसी को कोई हासिल नहीं हुआ है। चलो अब डालो पाइथागोरस ट्रिपल एट, पाइथागोरस ट्रिपल एट। पाइथागोरस ट्रिपल एट क्या होते हैं, पाइथागोरस ट्रिपल एट वो होते हैं जो एक राइट एंगल यानी कि पाइथागोरस ट्रिपल को समझ यानी कि पूरी पूरी डिवीजन करें यानी पूर्णांक बना के उसको सॉल्व करें, पाइथागोरस ट्रिपल एट कराते हैं। जैसे हम बताएंगे पाइथागोरस ट्रिपल एट क्या होते हैं, जैसे आप आइए सबसे पहले परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस। यदि आपका ये हमने दिया 3 तो ये 4, तो आप हाइपोटेनस कैसे निकालते थे, ऐसे निकालते 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और इसको जोड़ कितना आ गया 5। अगर ये चीज हमें डायरेक्ट याद है तो हमारे क्वेश्चनों में क्या होगा टाइमिंग की बचत हो जाएगी। तो टाइमिंग की बचत इसी को कहते हैं पाइथागोरस में यानी पाइथागोरस ट्रिपल एट। जैसे सबसे बेसिक ट्रिपल एट आपके यही होते हैं, सबसे स्टार्टिंग में 3 4 5, 3 4 5, ऐसे ही आ जाओ 5 12 13। अगर आपको पास ये दिया होता डायरेक्ट आपको पता होता ये 13 ये 12 ये क्या आ जाती 5, ऐसे 5 12 13 8 15 17 8 15 17 20 21 29। इसमें क्वेश्चन सीपीओ और तुम्हारे एलडीसी वगैरह में हमेशा क्वेश्चन आता है। इसके लिए क्या होगा, इसमें डायरेक्ट कभी कोई पूछता कहता है ये जो चीजें चलन में ज्यादा चीजें चले जो इस टाइम क्वेश्चन एसपी जिसके पूछ रहा है, अगर आपसे कहता है ये तुम्हारा कितना है 20 और ये कितना 21, तो अगर ये चीजें आपको याद होती क्या उसकी टाइमिंग की बचत होगी, टाइमिंग की बचत 20 21 29 में कितना 29 आ गया, ये कितना 29 आ गया। अगर आपको ये चीजें याद हैं तो आप इसमें अपना टाइम सेव कर सकते हो और टाइम
क्वेश्चन करने की कोई नहीं, इसमें टाइम ही जो इसका बचा पा रहा वही 12 35 37 60 24 25 28 43 53 बहुत सारे ऐसे ट्रिपल एट हैं। आप ट्रिपल एट की एक तरीका और चीज समझो कि कभी भी यदि इस ट्रिपल एट में क्या करते हैं, यदि कभी भी इस ट्रिपल एट में हम मल्टीपल करवाते हैं या गुणा करवाते हैं, भाग करवाते हैं, तब भी वो ट्रिपल एट बनता है, तब भी वो क्या बनता है, ट्रिपल बनता है। जैसे जैसे इस वाले ट्रिपल एट में टोटल में हमने 2 का गुणा करवाया तो यहाँ से क्या निकल गया 6 8 और 10। ये भी तुमने देखा ट्रिपल एट ही तो है। अगर ये भी तुमने देखा कि ट्रिपल एट ही तो है, ये भी तुमने अगर देखा तो ये तुम्हारा क्या ट्रिपल एट है। अगर ये तुम्हारा क्या बेस है और ये तुम्हारा परपेंडिकुलर, इसका स्क्वायर करोगे कितना आएगा 10। तो तुमने यहाँ से क्या सीखा, यदि कभी भी किसी भी ट्रिपल एट में गुणा करवाएं या भाग करवाएं तो सब करवाएंगे, और करवाने के बाद जो आएगा वो भी क्या आएगा, ट्रिपल एट निकल के आएगा। जैसे एक क्वेश्चन आप बताना, एक क्वेश्चन बताना। ये आपने दिया 3.5, ये दिया 3.5, ये आपने दिया 12। तो आप एक इसका हाइपोटेनस ज्ञात कीजिए, इसका हाइपोटेनस ज्ञात कीजिए। तो हाइपोटेनस कैसे ज्ञात करेंगे, अगर आपका परपेंडिकुलर कितना 3.5 और बेस आपका कितना 12 है, तो आपने देखा ये किसका किस पेपर किस चीज का पेपर रेट है, ये तुम्हारा 7 24 25 का, 7 24 25 का। इसका हमने क्या किया, इसका आधा किया, इसका आधा किया, इसका आधा डायरेक्ट कर कितना आ जाएगा 12.5, इसका कितना आ जाएगा 12.5। अब दूसरा क्वेश्चन आप कोई भी क्वेश्चन लगा सकते हो। अगर आपके पास दिया हो 10 24, ये कितना होगा, ये किसका 5 12 13 का। अगर 5 12 13 में 2 का गुणा करना है, 13 में क्या होगा, गुणा डायरेक्ट होगा, 13 में क्या होगा, गुणा। तो ये चीजें आपको सीखनी, इसमें जितने जिस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा सारे क्वेश्चन अभी करवाते हैं। हमने क्या कहा आपसे, अगर आप ट्रिपल एट में जो काम करवा रहे हो, अगर उसमें सारे चाहे हाइपोटेनस हो चाहे बेस हो, उसमें सब में एक ही तरह काम होगा। इसमें ट्रिपल एट में चाहे गुणा करो या भाग करो, ये ट्रिपल एट ही बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर ये 16 ये 30 है, तो ये किसका ट्रिपल एट, 16 यानी 8 15 17, यानी 8 दूनी 16 और कितना 15 दूनी 17 दूनी कितना हो जाएगा 34। ये कितना हो जाएगा 34। अगर आप इसको बेसिक से जाओगे तो बहुत टाइम लगेगा, मगर ये चीजें तुम्हें याद कर लो तो क्वेश्चन चुटकियों में आप सॉल्व करोगे। ऐसे इसका कोई भी क्वेश्चन निकालो, 40 41 40 42, इसमें क्या किया, ये ट्रिपल एट किसका था 20 21 29, ये किसका इसका किया तुम्हारा कितना है 29 दूना 58, ये कितना आ गया 58। अब और कुछ स्पेसिफिक ट्रिपल एट, और कुछ हम आपने स्पेसिफिक ट्रिपल एट सिखाते हैं। जो जो आप जो ए बी सी के फॉर्म में दिए हो, जो ए और बी और सी के फॉर्म में दिए हो, उनको कैसे करेंगे। इन ट्रिपल एटों को आपको याद के रखना, डेली क्लास ऐसे स्टेप बाय स्टेप मिलेगी। आज ट्रिपल एट की सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। ये आपका दिया हो 2ab और ये आपका दिया हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप इसको बेसिक से कैसे निकालते हो, बेसिक यही तो निकालते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर और प्लस कितना 2ab का होल स्क्वायर। बेसिक से यही निकालते हो। ये करते क्या, ए की पावर 4 प्लस बी के पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको क्या करते हैं आप, इसको करते वही प्लस 4a स्क्वायर और बी स्क्वायर। तो ये आपका निकल गया था a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 और प्लस 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये आपका बनता क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। और ये हाइपोटेनस के बराबर चल रहा था, तो यानी कि ये तुम्हारा क्या आ जाता है, हाइपोटेनस हाइपोटेनस आ जाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आपने यहाँ से ट्रिपल एट में डायरेक्ट क्या सीखा, आपने सीखा कि कभी भी एक टू ए बी मिले और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिले तो ट्रिपल एट हमेशा क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का बन जाएगा। किसका बन जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर का। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा कैसे,
डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देगा क्या आएगा ये भी साइन थीटा बराबर 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आप कहेगा टेन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। आपसे कहेगा टेन थीटा का मान क्या है। अगर तुम्हें ये पेपर एक पता है तो तुरंत आप इसको सॉल्व नहीं करोगे, डायरेक्ट बिना सॉल्व कर निकाल दोगे। टेन थीटा कितना हो जाएगा 2ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये सवाल क्या रेलवे ग्रुप बी एसएससी सीजीएल किसी भी हर एग्जाम में ट्रिग्नोमेट्री से एक ना एक क्वेश्चन आना तय है तो तय ही है। अगला क्वेश्चन इसी में देखिए ट्रिपल एट का यूज हर होगा बेटा। इसको अगर याद कर लिया तो मैंने तो बहुत सारा काम बचा दिया आपने। ये अगर आपका दिया हो 2x, ये दिया होगा आपका x स्क्वायर प्लस 1, तो इसका ट्रिपल एट किससे बनेगा x स्क्वायर माइनस 1, x स्क्वायर माइनस 1। क्यों उसी तरीके से बनेगा, यही हाइपोटेनस का होल स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर प्लस बेस का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा हाइपोटेनस बराबर हो जाएगा अंडर रूट परपेंडिकुलर प्लस बेस का होल स्क्वायर। ये निकालोगे तब भी यही आएगा। इसमें भी सेम तरीका के क्वेश्चन पूछेगा जो आपसे पूछता हूँ। अब इसमें जो बेसिक साइन और कॉस के फॉर्मूला बटे वाले कर्ण वाले होते हैं वो तरीके बताते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आज परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस, तो यहाँ से आइए साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस यानी कि लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण यानी कि बेस बटे हाइपोटेनस। tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर बटे बेस। ऐसे इसका अपोजिट क्या होता है cosec थीटा। साइन का बड़ा भाई कौन cos, cosec का तो ये जब इसका बड़ा भाई इसका क्या हो जाएगा अपोजिट। तुम्हें ये तीन याद रखनी, ये हम याद करवा देंगे। हाइपोटेनस बटे परपेंडिकुलर, ये cos थीटा का बड़ा भाई कौन सा sec थीटा, इसका क्या हो जाएगा हाइपोटेनस बटे बेस। इसका बड़ा भाई कौन cos थीटा, तो cos थीटा का हो जाएगा बेस बटे परपेंडिकुलर। cos थीटा का क्या हो जाएगा बेस बटे परपेंडिकुलर। अब इसमें छोटी छोटी बेसिक जो फॉर्मूले आएंगे जैसे जिस टाइप का क्वेश्चन पूछता है अभी इसमें, अब तुम्हें क्वेश्चन किस टाइप का आएगा। ये तुमसे क्या आएगा, अगर परपेंडिकुलर तुमसे कहेगा परपेंडिकुलर आपका 20 है और हाइपोटेनस आपका 29 है। तो अगर ये चीज तुम्हें याद है डायरेक्ट इसका स्क्वायर करो 20 और 20 21 कितना होता है 29, यानी कि तुम्हारा क्या है 20 21 ट्रिपल एट 29। तुमसे क्या आएगा इसमें बताइए tan थीटा sin थीटा, तो तुम सारी वैल्यू एक साथ निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते हो। अब इनको तुम्हें क्या करना है रिवाइज करना है, चीजों को धीरे धीरे कंप्लीट करना है और ऐसे तुम्हें रेगुलर एक नई वीडियो कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट इसकी आधी चीजें स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ तक तुम्हें क्लियर करवा दिया, बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्री में कम से कम 8 से 10 क्लासें लगेगी। एक कोई बड़ा टॉपिक है, हर एग्जाम में एक ना एक दो क्वेश्चन आते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों और दुश्मनों सभी लोगों को। दुश्मन के अगर बराबरी तभी तुम्हें मजा आएगा जब आप दुश्मन को शेयर करोगे। तो सब लोगों को तुम्हें शेयर करना है, तब कंपटीशन का मजा आएगा। और अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करें कमेंट करें और कमेंट में हमें बताएं कि मैं और क्या बेटर कर सकता हूँ चीज़ों को और मैं कितनी अच्छी तरीके से करूँ। धन्यवाद।